आज की डेट में एआई एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर्स ने, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने एआई को लेके अपनी अपनी बात रखी। किसी ने कहा कि ग्राफिक डिजाइनर्स की जॉब चली जाएगी, मार्केट खत्म है, डाउन है, सब बर्बाद हो चुका है। किसी किसी ने कहा कि भाई एआई की वजह से तो ग्राफिक डिजाइन इंडस्ट्री बहुत बूम हो चुकी है, ग्राफिक डिजाइनर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है एआई से। तो आज की वीडियो में हम यही चीज समझने की कोशिश करेंगे। आज मैं अपना पर्सपेक्टिव रखूंगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री में एआई क्या रोल निभा रहा है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, मैं क्या मानता हूँ, अपने मन की थोड़ी सी बात रखूंगा और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इस एआई के एरा में ग्राफिक डिजाइन इंडस्ट्री कैसे सरवाइव करेगी। तो बहुत सारे सवालों का आज आपको इस वीडियो में जवाब मिलने वाला है। देखो, आज से 2 साल पहले जब एआई मार्केट में नया नया आया था, उस टाइम पे भी और काफी लेट तक भी, यानी कि अभी कुछ टाइम पॉडकास्ट कर रहा था तब तक भी काफी सारे डिजाइनर से मेरी बात होती थी और सभी ऑलमोस्ट एक ही बात कहते थे कि भाई अभी एआई उतना ट्रेंड नहीं है, अभी उंगलियां ठीक से नहीं बन रही, अभी फेस ठीक से नहीं बन रहा। किसी किसी ने कहा कि वीडियो में एआई बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा, वीडियो तो कभी बना ही नहीं पाएगा। लेकिन मैं हमेशा एक ही सवाल करता था कि अगर एआई ये सब कुछ बना देगा तो, अगर फोटो बहुत अच्छी बनने लगेगी तो, अगर वीडियो अच्छी बनने लगेगी तो, तब वो लोग एक बात कहते थे कि देखो सब कुछ बना देगा तो ह्यूमन टच नहीं आ पाएगा, ह्यूमन फीलिंग नहीं आ पाएगी। मुझे कहीं ना कहीं ये बात बहुत अजीब लगा करती थी कि आंख बंद कर लेने से मुसीबत नहीं टल जाती। आप कितना ही बोल लो एआई आपकी हेल्प करेगा, आपकी हेल्प करेगा, ये नहीं कर सकता या एआई वो नहीं कर सकता, अगर करने लगेगा तो तब क्या होगा? तो इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फ्यूचरिस्टिक होकर सोचना पड़ेगा कि एआई कहां कहां तक जा सकता है और जब एआई वहां तक चला जाएगा तब हमें क्या डिसीजन लेने हैं। तो देखो, अगर आज मैं आपको बोलूं कि एआई की वजह से डॉक्टर्स की जॉब चली जाएगी तो ये बात सुनने में बहुत अजीब लगेगी। आप लोग बोलोगे सर आपको क्या पता डॉक्टर कैसे काम करते हैं या डॉक्टर इंडस्ट्री में एआई की जॉब क्या करेगी। तो ये ऐसा ही चल रहा है आजकल। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री के बारे में बोलते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर्स की जॉब चली जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि उनको पता नहीं है कि ग्राफिक डिजाइन इंडस्ट्री में काम किस तरीके से होता है। तो आपको भी आज समझने की जरूरत है कि ग्राफिक डिजाइनिंग की प्रोसेस क्या होती है, डिजाइनर्स एक्चुअल में कैसे एआई को यूज करते हैं। बाहर से बोलना आसान है, अंदर से इंडस्ट्री को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो पहले इंडस्ट्री समझते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग की प्रोसेस समझते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग 4 हिस्सों में की जाती है। सबसे पहला होता है विजुअलाइजेशन। कोई क्लाइंट आपके पास आता है, आप पहले उसको विजुअलाइज करते हो कि मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा उस प्रोडक्ट को लेकर के, उस क्लाइंट को लेकर के। उसके बाद होता है इमेज कलेक्शन, फिर आपको उसके लिए मल्टीपल इमेजेस चाहिए होती हैं। थर्ड नंबर पे आता है लेआउटिंग या जिसको कंपोजिशन भी बोलते हैं। अब आपने विजुअलाइज कर लिया है, इमेजेस आपके पास है, अब आप इसको लेआउटिंग करके मिक्स करके किसी सॉफ्टवेयर में एक डिजाइन बना रहे हो। चौथी स्टेज आती है फाइनल प्रोडक्ट इन हैंड, यानी कि अब आपके हाथ में डिजाइन आ चुका है, आपके पास प्रिंट आ गया है या आपका डिजाइन कोडिंग पे आ गया है या आपका मोबाइल पे डिजाइन आपके रेडी है, मतलब हाथ में फाइनल आउटपुट आ चुका है। 4 स्टेज में डिजाइनिंग कंप्लीट की जाती है। अब समझते हैं इन सभी स्टेप में एआई का कितना रोल है। देखो, सबसे पहले आता है स्टेप 1। यहाँ पे आप क्लाइंट से डील करते हो, क्लाइंट से बातें समझते हो, उसकी रिक्वायरमेंट समझते हो, एक पेपर पे लिखते हो उसको चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। आप अपने इनपुट्स देते हो कि सर आपका ये ब्रांड है, मैं इस तरीके से कुछ बना सकता हूँ, इसके लिए पूरा मोड बोर्ड रिसर्च सब कुछ ये पहला स्टेप ही है। और यहीं पे आप विजुअलाइज करते हो कि क्या बेस्ट आप अपने क्लाइंट के लिए कर सकते हो। अब यहाँ पे हाल फिलहाल में कुछ एआई टूल्स हैं जो ये काम आपके लिए करके देते हैं। यानी कि अगर आप उसमें लिख देते हो कि भाई मेरा ये क्लाइंट है, इस तरीके का मूड बोर्ड मुझे चाहिए, तो काफी हद तक वो थोड़ा बहुत विजुअलाइज करके दे देता है। लेकिन ये वही जगह है जहाँ पे आप एआई से जीत सकते हो। यानी कि यहाँ पे आप विजुअलाइज करना है कुछ नया, तो आप बहुत कुछ नया सोच सकते हो। अभी एआई नया सोचने में आपसे पीछे चलेगा हर बार, क्योंकि एआई क्या है, जो ह्यूमन सोच रहा है उसको ट्रांसफर कर रहा है कंप्यूटर में और डाटा कलेक्ट करके नया सोचने का काम एआई कर रहा है। तो पहला स्टेप ह्यूमन सोच रहा है, दूसरा स्टेप एआई सोच रहा है। तो ह्यूमन इस वाले मामले में हमेशा एआई से आगे ही रहने वाला है और यहाँ पे आप जीत सकते हो। आपको बस अपने विजुअलाइजेशन पे, अपनी क्रिएटिविटी पे थोड़ा सा काम करना है। स्टेप 2, अब आपने कुछ विजुअलाइज कर लिया क्लाइंट के हिसाब से कि मैं कुछ ऐसा डिजाइन बनाऊंगा। अब उसके हिसाब से जो भी आपने विजुअलाइज करा है, अब आपको उसके लिए इमेजेस चाहिए होंगी। तो स्टेप 2 यानी कि इमेज जनरेशन, यहाँ पे एआई सबसे पहले आया है और बहुत ही कमाल का आया है। पहले जैसे मैं ग्राफिक डिजाइनिंग किया करता था बहुत सालों से, तो पहले क्या होता था, अगर मुझे कुछ भी बनाना होता था तो हम 2-3 चीजों पर डिपेंडेंट रहते थे। या तो हम शटरस्टॉक जैसी वेबसाइट्स
पे घंटों लगाते थे, अपनी परफेक्ट इमेज ढूंढते थे, या फिर हम अपने जो स्टूडियो है वहाँ पे फोटोशूट करवाते थे। हमें फोटोग्राफर को बताना पड़ता था कि भाई देख इस प्रोडक्ट की फोटो ऐसे खींच दे वैसे खींच दे, या फिर हम एजेंसी पे डिपेंड रहते थे, क्लाइंट पे डिपेंडेंट रहते थे कि क्लाइंट फोटो देगा तब हम बना पाएंगे कुछ। फिर भी जो मन मर्जी की इमेजेस हमें चाहिए होती थी वो नहीं मिल पाती थी। आज की डेट में एआई ने ये वाला काम आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया है। आप कुछ भी जो आप विजुलाइज कर सकते हो, आपको वैसी इमेज बहुत ही क्लियर, बहुत ही रियलिस्टिक इमेज ये आपको बना के दे देगा आपके डिजाइन के हिसाब से। अब ध्यान से समझना, आपने विजुलाइज करा, आपको इमेजेस मिल गई, यानी कि आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अभी जैसे हाल फिलहाल में चैट जीपीटी का वर्जन आया, अपडेट्स आए और क्या कमाल के डिजाइन बना के दे रहा है। अब यहाँ पे कुछ डिजाइनर्स इसी स्टेप पे रुक जाते हैं कि भाई हमने कुछ लिखा, उसने एक डिजाइन बना के दे दिया, ऑल दोस्त इमेज उसने बना के दी। अगर ये आपके डिजाइन वाली यानी मार्केटिंग वाली एडवर्टाइजमेंट वाली चीजों को फुलफिल कर रहा है तो कोई बुराई भी नहीं है। इट मीन्स दैट कि अगर आपकी इमेज आपका डिजाइन का काम कर रही है तो ये चीज आपके लिए यहाँ तक ठीक थी। अब देखो, कुछ लोगों के लिए वो जो इमेज थी वो डिजाइन का काम कर रही है, परफेक्ट है। अब यहाँ पे बहुत सारे डिजाइनर्स या इन्फ्लुएंसर्स वीडियो बना के डाल रहे हैं कि चैट जीपीटी ने आपकी ब्रांडिंग बना के दे रहा है, आपको पूरा ब्रांड गाइडलाइन बना के दे रहा है, पूरी चीजें बना के दिखा दे रहे हैं। यकीन मानिए वो जो बना के दिया गया वो बस एक इमेज, एक रेफरेंस, एक आइडिया की तरह ही काम करने वाला है। वो दी गई इमेज को आप किसी क्लाइंट को बेच नहीं सकते कि देखो सर मैंने आपके लिए ब्रांडिंग बना दी। क्लाइंट को उसमें बहुत सारी चीजें चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उसने जो बना के दिया है वो क्या है। तो आपके पास अलग अलग फाइलें होनी जरूरी हैं। वो ब्रांडिंग में क्या था, वो मैगजीन थी, वो कैटलॉग था, वो ब्रोशर था, उसको ब्रांड गाइडलाइंस कहते हैं, कलर स्कीम, टाइपो, सो मैनी थिंग्स आ गया। आपको सभी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ चैट जीपीटी की बनाई हुई एक इमेज आपकी ब्रांडिंग नहीं है, वो एक रेफरेंस हो सकता है। तो यस, जो स्टेप 2 था वो बहुत अच्छे से फुलफिल हो रहा है, लेकिन एक डिजाइनर पर्सपेक्टिव से समझेंगे तो ही वो आपके काम आएगा। नाउ मूव ऑन टू स्टेप 3, सॉफ्टवेयर। अब एक डिजाइनर जो एक्चुअल में डिजाइनिंग करता है वो पहले विजुलाइज करता है, मल्टीपल इमेजेस ट्राई करता है और अब उसको सॉफ्टवेयर में ला के अपना कंपोजिशन लगा के लेआउटिंग करके एक अपने हिसाब से डिजाइन रेडी करता है। अब इसमें फायदा क्या है, सॉफ्टवेयर में आपको एडिटेबल फाइल मिल जाती है, मल्टीपल लेयर्स मिल जाती हैं, इसके अलावा आपको प्रिंट फाइल यहाँ से मिल जाती है, एक ओपन फाइल मिल जाती है जिसको बाद में फ्यूचर में कोई और डिजाइनर अगर यूज करना चाहे तो वो कर सकता है, उसमें एडिट करना चाहे तो वो कर सकता है। यही जो सॉफ्टवेयर की फाइल है यही डिजाइन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे 2 चीजें आपको और समझनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि एक डिजाइनर जो है सॉफ्टवेयर में डिजाइन बनाता है, इमेजेस को चैट जीपीटी या किसी भी जेमिनी टूल से यूज करके बनाता है। अब यहाँ पे आपको 2 चीज समझनी चाहिए। पहली चीज ये, डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर हैं यानी कि फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एडोबी के सॉफ्टवेयर हैं ये। तो एडोबी क्या कर रहा है, इन डिजाइन सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे एआई फीचर्स लेके आ रहा है, यानी कि डिजाइनर को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती। आपको अगर इमेज जनरेट करनी हो तो आप फोटोशॉप में ही कर सकते हो, आपको कुछ बैकग्राउंड रिमूव करना है आप फोटोशॉप में ही कर सकते हो, आपको कुछ नया क्रिएट करना है आप इलस्ट्रेटर में कर सकते हो, मॉकअप बनाना है इलस्ट्रेटर में बना सकते हो। यानी कि जितने एआई टूल्स डिजाइनिंग में यूज हो सकते थे एडोबी उसको सभी को इस्तेमाल कर रहा है अपने डिजाइन टूल्स के अंदर। और एडोबी इतना बड़ा शार्क है कि किसी भी नए टूल को मार्केट में आने ही नहीं देता। अब दूसरी बात, मान लेते हैं कि हमें कोई ऐसा एआई टूल मिल जाता है जो हमें ओपन फाइल दे देता है, यानी कि एडिटेबल फाइल दे देता है। बहुत सारे एआई टूल्स ऐसे आ रहे हैं जो हमें प्रिंट रेडी फाइल दे देते हैं। तो क्या करेगा, तो क्या डिजाइनर को वो ट्रेडिशनल फोटोशॉप ये सब सीखने की जरूरत है? मैं कहता हूँ नहीं। अगर फ्यूचर में ऐसे एआई टूल बन जाते हैं जहाँ पे आप विजुलाइज भी कर पा रहे हो और आपको प्रिंट रेडी फाइल भी मिल जाती है, तो यकीनन उस टाइम पे आपको ये ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत नहीं है। उस टाइम पे आपको उन्हीं एआई टूल्स को यूज करने की जरूरत है। तो यहाँ पे डिजाइनिंग का प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हम ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर यूज नहीं करेंगे, हम नए एआई टूल्स को यूज करेंगे जो हमें पूरा वर्क फ्लो दे रहा है। कुछ डिजाइनर्स यहाँ पे मेरी बात से शायद सहमत ना हो, उनको लगता है कि नहीं हमारे टूल्स ही जरूरी हैं। देखो, डिजाइनर हो, कोई पार्टी के सपोर्टर नहीं हो कि इसी को यूज करना है। आप टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे, जो आपको यूज करने के लिए आसान लगेगा आपको वही यूज करना है। यहाँ पे डिजाइनर्स को एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। देखो, मैंने बताया कि एडोबी एक बहुत बड़ा शार्क है, वो किसी भी टूल को मार्केट में टिकने ही नहीं देता। जैसे कि कैनवा वगैरह आया, एआई एडोबी ने अपने नए फीचर्स ला दिए, और भी पीछे काफी सारे टूल्स आए। एडोबी ने अपने जितने भी एआई टूल्स थे सब इम्प्लीमेंट कर दिया, फोटोशॉप में फ्लैक्स डाल दिया, नैनो बनाना डाल दिया। वो कोशिश कर रहा है कि सभी कुछ एडोबी के अंदर आ जाए। और मार्केट में बहुत सारे एआई टूल हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि वो लेयर वाली फाइल यानी कि ओपन फाइल दे पाएं।
अब इस कंपटीशन के चलते होता क्या है या होने वाला क्या है, एडोबी को अपने रेट कम करने पड़ेंगे और फ़ायदा मिलेगा एट द एंड ग्राफिक डिज़ाइनर को। उसके पास चॉइस रहेगी, चाहे वो सॉफ्टवेयर यूज़ करे एडोबी वाले या फिर कोई एआई टूल यूज़ करे, और दोनों ही सस्ते हो जाएंगे क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाएगा। स्टेप 4, यहाँ पे आपके हाथ में डिज़ाइन आ जाता है। एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर आपके पास डिज़ाइन है, लेकिन क्या ये डिज़ाइन क्लाइंट के काम का है? क्लाइंट जो है डिज़ाइन तभी लेता है जब उसको समझ में आए कि ये डिज़ाइन मेरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो ग्राफिक डिज़ाइनर को बहुत अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनने की ज़रूरत है। बस उसको पता होना चाहिए क्या कलर्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, यही डिज़ाइन मैंने क्यों बनाया। चैट जीपीटी सब बना के दे रहा है या कोई भी एआई टूल सब कुछ बना के दे रहा है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर मुझे इस बॉटल का कोई क्लाइंट आता है और बोलता है कि सर मेरे लिए इसकी ब्रांडिंग कर दीजिए, हो सकता है एक नया ग्राफिक डिज़ाइनर सोचेगा कि ये सारा काम तो मैं भी कर सकता हूँ, और वो किसी एआई टूल पे जाए और लिख दे कि प्लीज़ डिज़ाइन अ ब्रांडिंग फॉर दिस, और बढ़िया सी ब्रांडिंग निकल के आ जाए। क्या वो बढ़िया सी ब्रांडिंग किसी नए डिज़ाइनर के काम की है? उसको समझ ही नहीं आ रहा होगा ये जो बना के दिया ये मैं क्लाइंट को क्या कह के दिखाऊं। एक सीनियर डिज़ाइनर को पता होता है कि जो ब्रांडिंग मेरे पास आई है, जो कि एआई ने बना के दी है, अब इस ब्रांडिंग में कौन से कलर यूज़ किए गए थे, कौन सी लेआउटिंग यूज़ की गई थी, कौन सा कंपोजिशन, यहाँ पे किस तरीके के स्टाइल, ब्रांड की गाइडलाइंस क्या बनानी है, ब्रांड की पोजीशनिंग क्या रखनी है, ये सारी चीज़ें उसको पता है एक अच्छे डिज़ाइनर को कि एआई ने ये चीज़ें बना के दी या उसने बनवाई एआई से। अब ये जो डिज़ाइन हाथ में आया वो क्लाइंट को पिच कर पाएगा कि डिज़ाइनर है, उसको ये बेसिक कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग के सारे सीखने की ज़रूरत होती है। अब ये तो हो गई डिज़ाइनर वाली बात कि डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में एआई कैसे काम कर रहा है। अगर मैं सारी चीज़ों का थोड़ा सा निष्कर्ष बताऊँ तो आज की डेट में डिज़ाइनर को एक तो आइडिया विजुअलाइजेशन सीखने की ज़रूरत है, क्रिएटिव थिंकिंग सीखने की ज़रूरत है, दूसरा बेसिक सॉफ्टवेयर यानी कि फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और इनके अंदर एआई कैसे यूज़ हो रहा है। इसके अलावा इमेज जनरेट करने के लिए जो मल्टीपल एआई टूल जो मार्केट में चल रहे हैं जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, बहुत सारे हैं। और लास्ट में ये सारी चीज़ों को बना करके जो उसने कॉन्सेप्ट रेडी किया, उस कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए, उसको बेचने की ज़रूरत है, और अगर पता होगा तो डेफिनेटली वो बेच ही लेगा। मोटा मोटा कहें तो डिज़ाइनर को अपने आप को मार्केट करना भी आना चाहिए, और मार्केट करने के लिए आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब बात समझते हैं कि डिज़ाइनर की जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी। ये तो चलो समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, इंडस्ट्री में कैसा वर्कफ्लो होता है कि डिज़ाइनर की जॉब कितनी सेफ है। इसके लिए आपको समझनी चाहिए ऑफिस हियरार्की। देखो ऑफिस में क्या है, एक बॉस है, बॉस के पास मल्टीपल एम्प्लॉई हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है। लेट्स सपोज एक बॉस है, उसके पास नीचे एक सेल्स टीम होगी, एक अकाउंटेंट की टीम होगी, एक कंटेंट राइटिंग की टीम होगी, सोशल मीडिया की टीम होगी, ऐसी मल्टीपल टीम उसके पास होगी। अपनी मैन्युफैक्चरिंग की टीम अलग होगी, बहुत सारी टीम्स को लेके वो संभाल रहा होता है। टॉप लेवल पे बैठा बॉस है। लेट्स सपोज टैली आ गया मार्केट में, एक ऐसा टूल जो अकाउंटेंसी को बहुत ज़्यादा आसान कर दे रहा है, बहुत जल्दी कर देता है। तो क्या बॉस यहाँ पे उस टैली को खुद चलाने लगेगा? क्या वो ये कहेगा कि सारे अकाउंटेंट को बाहर भगाओ, अब मैं खुद चला लूंगा सारा काम? नहीं, उसके पास पहले से ही बहुत सारे काम है। वो क्या कहेगा कि भाई देख मार्केट में एक टूल आया है, वो अपने अकाउंटेंट को बोलेगा देख टैली ले, परचेज कर और अब जल्दी काम करके दे। मार्केट में कोई टूल आता है जैसे कि चैट जीपीटी आया, बहुत अच्छा कंटेंट लिखने लगा, बॉस कहेगा कि भाई कंटेंट राइटर ये ले चैट जीपीटी और अब की बार जल्दी जल्दी कंटेंट लिख के। ऐसे ही मार्केट में अगर नए नए डिजाइनिंग टूल्स आ जाते हैं तो बॉस अपने डिजाइनर्स को बोलेगा कि भाई देख नए नए टूल्स आ गए, सब्सक्रिप्शन ले, परचेज कर और जल्दी बना के दे। किसी भी कीमत पे जो बॉस होता है, कंपनी ओनर होता है, वो एम्प्लॉइज को निकालता नहीं है, वो उनको वो नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं होता कि वो खुद करने लग जाएगा। चैट जीपीटी भी खुद कर रहा है, टैली भी खुद कर रहा है, एआई टूल भी खुद बना रहा है, वो बॉस है, वो इस सारे सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करेगा। हाँ, अब जॉब कितनी सिक्योर है। अब मान लीजिए टीम में 10 डिज़ाइनर काम कर रहे थे, अब उस नए टूल की वजह से सिर्फ 3 डिज़ाइनर ही ऐसे हैं जो काम कर देंगे बाकी सारा। अब बॉस कहेगा कि बाकी 7 को निकालो, इन 3 से ही इनफ है, मेरा काम हो जा रहा है। ये 3 वो हैं जिनको एआई टूल जिन्होंने सीख लिया। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे आपको एआई टूल आने चाहिए। तो उस डिज़ाइनर की जॉब जरूर जाएगी जो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा, जो कसम खा के बैठा है मैं तो एआई यूज़ नहीं करूँगा, पक्का जॉब जाएगी। आई होप कि आपको ऑफिस का वर्क फ्लो समझ में आया कि कैसे ऑनर्स हैं वो खुद काम नहीं करने वाले, उनको चाहिए होगा। यहाँ पे मैं एक बात और ऐड ऑन कर देना चाहता हूँ कि अगर
मार्केट में कल को ऐसा एआई टूल बन जाता है कि जिससे सिर्फ बटन दबाने से सारे काम हो जाएंगे, पूरी वेबसाइट रेडी, सारे प्रोडक्ट अपडेट हो जाएंगे, सारे डिजाइन अपने आप सोशल मीडिया पे चले जाएंगे, कंटेंट के साथ चले जाएंगे, तो भी कंपनी को वो बटन दबाने वाला बंदा चाहिए होगा। जो ऑनर होता है वो खुद बटन भी नहीं दबाएगा, उसको एक बंदा डेडिकेटेडली इसलिए चाहिए होगा कि इस टाइम पे बटन दबाना है। तो अगर काम इतना भी आसान हो जाता है तो भी कंपनी का वर्कफ्लो कहता है कि हर काम के लिए एक डेडिकेटेड बंदा होता है। यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि सर हम ऐसे लोगों को जानते हैं, ऐसे कंपनी ओनर्स को जानते हैं जो कहते हैं जी हम खुद ही बना लेंगे यही से अब तो आप पहली बार ऐसी बात नहीं सुन रहे। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओ, 8-10 साल पहले जाओ, तब भी ये लोग थे मार्केट में जो ये बात बोला करते थे कि हम तो कैनवा से खुद ही बना लेंगे। इनकी गलती नहीं है, इनके पास इतना बजट नहीं होता। स्टार्टअप्स होते हैं ज़्यादातर, खुद ही प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, खुद ही उसकी पैकेजिंग करवा रहे हैं, खुद ही कैनवा पे डिज़ाइन कर रहे हैं, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग के पास जा रहे हैं, खुद ही सेल्स कर रहे हैं। ये स्टार्टअप्स हैं, कोई गलती भी नहीं है, ये खुद ही बना रहे हैं तो उनको बनाने दीजिए। अगर ये कहते हैं कि एआई से हम खुद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं होता। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हर रोज़ डिज़ाइनर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप मेरे से पूछें तो मैं तो इंडस्ट्री में रहता ही हूँ, मेरे पास एकेडमी चल रही है, बच्चों की जॉब लग रही है, बहुत सारी जॉब डिमांडेड रहती हैं। तो आपको बस उस चीज़ों के साथ अपग्रेड करके चलना है, उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना है। उन लोगों की परवाह नहीं करनी जो ये बात बोलते हैं कि हम खुद कर लें। लास्ट में समझिए कि ग्राफिक डिज़ाइन इंडस्ट्री का क्या होगा। अगर सब कुछ एआई से बन रहा है तो इंडस्ट्री खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से समझिए, अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है जो कि हमेशा आते रहेंगे, चल रहे, हम अपने आसपास देखिए, हम प्रोडक्ट से ही घिरे हुए हैं, सर्विस, प्रोडक्ट, इन चीज़ों से ही घिरे हुए हैं। ये चीज़ें सिर्फ इसी बेसिस पे टिक पाती हैं कि अपनी मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं। अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसको सबसे ज़्यादा अपनी मार्केटिंग करनी पड़ती है। मार्केटिंग बहुत टफ है और इस मार्केटिंग के लिए चाहिए ग्राफिक डिजाइनिंग। तो जब जब मार्केटिंग होती रहेगी तब तक ग्राफिक डिजाइनिंग भी होती रहेगी। यकीन मानिए, अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाता है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जाता है, इतनी सारी इमेजेस बनानी होती है, मेटा के लिए बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट बनती है, गूगल एडवर्टाइजमेंट बनती है, लगातार डिजाइनिंग और ऑर्गेनिक डिजाइनिंग तो चलती रहती है इंस्टाग्राम वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे। तो डिजाइनर को बहुत सारा काम है आज की डेट में, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। तो जब तक मार्केटिंग चलती रहेगी तब तक ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत पड़ती रहेगी, ये इंडस्ट्री तब तक चलती रहेगी। हाँ, अगर कोई ऐसा दिन आ गया कि अब मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है तो उस दिन डिजाइनिंग की शायद जरूरत ना पड़े, लेकिन तब तक तो चलती रहेगी। तरीका बदल जाएगा, हो सकता है अभी फोटोशॉप वगैरह पे चल रहा है, हो सकता है तब पूरा एआई पे आ जाएगा। तो आपको उस दिन के लिए रेडी रहना है हमेशा। अब आप खुद ही समझ जाओ कि आपको कितना एआई सीखने की जरूरत है, कितना टूल सीखने की जरूरत है और कितनी डिजाइनिंग सीखने की जरूरत है। और मेरी मानो तो आपको फिलहाल ये सभी चीजें सीखने की जरूरत है, क्योंकि अभी ये वो टाइम चल रहा है, कह सकते हैं एक रेवोल्यूशन का टाइम चल रहा है, या ये कह सकते हैं एक बदलाव का टाइम चल रहा है। अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ, फाइनलाइज हुआ ही नहीं है कि कितना एआई आएगा मार्केट में, फाइनलाइज हुआ ही नहीं है कि एडोबी के टूल सर्वाइव करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी बस टेस्ट एंड रन चल रहा है। अभी एआई बस आया ही आया है, हो सकता है एकदम डाउन चला जाए, जैसे कि एनएफटी आया था, कितना बूस्ट हुआ था, एकदम गायब। तो अभी कुछ भी नहीं पता, अभी ये वो टाइम चल रहा है जब दुनिया बदलती है। अभी चीजें मार्केट में बस आ रही हैं, जब तक पूरी तरीके से चीजें आ नहीं जाती और तब तक कुछ भी फाइनल कह देना कि ये होगा, ये नहीं होगा, या ये तो पक्का नहीं होगा, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितनी समझ में आई और आप मेरी बात से कितना सहमत हैं, वो सारी चीज़ कमेंट में लिख के बताइएगा। आपके कमेंट से बाकी लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा, सीखने को मिलेगा कि इंडस्ट्री कहाँ जा रही है। जो भी आपके थॉट्स है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और डिज़ाइनिंग के ऊपर, डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हमारे इस चैनल पे वीडियो आती रहती है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वो जो साइड में नोटिफिकेशन वाला बटन है उसको भी दबा दीजिए।